फास्ट फूड, लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े हैं, स्टाइलिश शूज है, क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा ऐसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो ना पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। नहीं तो बस जरूरत ही पूरी हो पाएगी पैसे नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरा कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना। फिलहाल तो ये ले 10,000 रुपए कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना। खाना अंदर रखा है, खा लेना। वही दाल रोटी। हाय मन्या, व्हाट्स अप? यार घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। तेरे घर आ जाऊँ? तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं। सुन रही है तू? अरे सुन ना, मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का। हाँ हाँ सुनना, बंटी को भी बुला लेना। जूम वगैरह कर लिया अपनी बैटरी भी दिखा रही है। यार तो हम किट को कमाल पर चल गए। अभी तो करंट फंडिंग है। मैं बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। अबे पापा का फोन है, बोल को। हेलो पापा, ये डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स हैं, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम है? बेटा तूने खाना खा लिया ना? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा तो नहीं रहूंगा। देख बेटा, अगर तू पापा खाना नहीं खाएगा बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। अबे ओए राहुल, क्या हुआ तेरे पीछे का? तब से ऑर्डर कराया हुआ है, अभी तक नहीं आया। हाँ ओए लगता आ गया, छोड़ छोड़ छोड़। अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा, फिर खुलना, फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। चावल क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया तुमने? मैम वो लिफ्ट बंद थी। क्या हुआ? 7 मंजिल चढ़ के आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? लेट हो गए थे। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं हो। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोग का। एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगता है। ए यार कर रहे इसके साथ डील। हाँ ए बंटी चल, मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ, चल चल। शिट मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा।
ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल। मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था। उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ। साहब, पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी करनी है। अगर वहां लेट हुआ साहब, सॉरी पापा, मेरे ही कारण आपको ये काम करना पड़ा और मेरे ही कारण आपको बेइज्जत होना पड़ा। बेटा, मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से भी हो जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी ये 2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरे जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिश से भी पूरी कर सकूं। पर मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धोखा देगा। सॉरी पापा, पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली समझ आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। पीछे की दिखा दे। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से सांस मेरी है पिता रब तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी प्रभु है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी प्रभु है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। तू ही सब है, प्रभु है, तू ही सब है। यही तो है पूज्य बापूजी का विश्व मानव के कल्याण के उद्देश्य से आकाश में फैलाया गया ब्रह्म संकल्प 14 फरवरी
मातृपितृ पूजन दिवस गत वर्ष विश्व भर के करोड़ों लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इसे मनाया और सच्चे निर्विकार प्रेम से पावन हुए। सभी धर्मानुयायी कह उठे, सभी धर्मों की एक पुकार, माता पिता का करे सत्कार, माता पिता का करे सत्कार। कैसे हैं मेरे बापूजी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई, बापू चाहे सबकी भलाई। सबका मंगल सबका भला, सबका मंगल सबका भला। के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। तुलना करेगा तो शब्दों में तो बखान नहीं किया जा सकता। माता पिता वो हैं जिनके पास गुणों का भंडार है। माता पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि अगर माँ बाप बच्चे को जन्म न देते तो उस पे ज्ञान कहाँ से आता? वो चलना कैसे सीखता, बोलना कैसे सीखता अगर माँ बाप उसकी गर्भ में ही हत्या कर देते? तो ये माँ बाप का उपकार है हम लोगों पर, जिनका हमें पूजन करना चाहिए, जिनको हमें सम्मान देना चाहिए, जिनकी कहीं राह पर हमको चलना चाहिए। माता पिता को कितनी बार बोल देते हैं जैसे आपको क्या पता। अधिकतर परिवारों में ऐसा होता है, माता पिता कुछ समझाएंगे तो कहेंगे आपको क्या पता है, लेकिन वो आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा अनुभव कर चुके हैं, आपसे ज़्यादा दुनिया का उन्हें पता है। मुझे आती है तेरे गुस्से की, डाटा भी तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं बस सारी दुनिया तेरी तरह। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुँह पोंछ दे, लैला सा लगे आँखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, लटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं बस सारी दुनिया तेरी तरह। अब तक बैठे सोचे बेटे कब बदलेगा, हम बदलेंगे जल बदलेगा सब बदलेगा। अब तक बैठे सोचे बेटे कब बदलेगा। जबर जबर जब जबर जबर जब सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। याद रखे इतिहास जिसे, याद रखे इतिहास जिसे एक ऐसा मुल्क बनाना है। जबर जबर जब जबर जबर जब सारा विश्व जगाना है, घर घर जाके गुरुवर का ये शुभ संदेश सुनाना है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
ज़्यादा नहीं, पूरे नहीं। मेरे को बहुत अच्छे लगे तीनों जो इन बच्चों ने दिखाई हैं। जहां पर हम सबका जन्म हुआ है इस भारतवर्ष में, जो बहनें यहाँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, अगर ऐसी हो तो माता मेरे को ये बताए, जो शब्द अब बच्चे प्रयोग करते हैं, पापा मम्मी, डैडी, मॉम, उस समय कोई कहता था क्या? पक्का पक्का है ना? आप लोगों ने माँ, बापू, पिता ये कहा था ना, कहते थे ना, लाला है ना, लाली, ये शब्द थे हमारे से मतलब हमारी संस्कृति के। ओम, इधर बैठो, यहाँ जाओ इस साइड में। कमी है बापू जी का स्वरूप पीठ देकर बैठे हो प्रभु, बहुत पाप है। ओम, गुरु के सन्मुख होइए, ईश्वर के सन्मुख होइए, अल्लाह के परमात्मा के गोड़ के सन्मुख होइए, उनको पीठ मत दिखाओ। जिसने उनको पीठ दिखा दी वो, उसके लिए मैं शब्द नहीं बोल सकता। हम अपने माता पिता को पिता कह करके बोलते थे, पिताश्री, माताश्री, दादीश्री, दादाजी, चाचा जी, चाची जी, मौसा जी, मौसी जी, फूफा जी, जीजा जी, बहन जी। और आज अंकल शब्द कह करके सब रिश्ते खत्म। मौसी को भी आंटी, चाची को भी आंटी, जो भी मिले उसको आंटी बोल दो, सब खत्म हो गया। कोई रिश्ता नहीं रहा, चाची का भतीजे का कोई रिश्ता नहीं, आंटी बोल दिया रिश्ता नहीं, आंटी बोल दिया सब खत्म। कैसे हो सकते हैं सब आंटी? मेरे को ये बताओ, ये रिश्ते कैसे हो सकते हैं? जहां देखोगे आप, कहीं भी देखोगे तो आंटी, डैडी, मम्मी, पापा, ये शब्द आए कहां से? बताओ, ये शब्द कहां से आए? किसी शास्त्र में लिखे हो तो मेरे को बताइए। भारतवर्ष के सनातन संस्कृति के किसी शास्त्र में, राम के राज्य में, कृष्ण के राज्य में, या तो अन्य जो भी देवी देवता है उनके राज्य में, कभी अगर कहीं किसी ने पढ़ा हो तो मेरे को बताओ। नहीं पता। जिन्होंने शब्द दिए हैं ना, उन्होंने ही हमारी रीढ़ तोड़ दी। और ये माता पिता हमारे आंखों के सामने, हमारे ही परवरिश के सामने इन बच्चों को गलत रास्ते पर लगा दिया, जो आने वाला कल इनके लिए बड़ा भयावह है। सुनो बेटा, एक मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिए बस। केवल इनको जो माँ है वो माँ कहना सिखा दो कि बेटा मैं तेरी मम्मी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। पिताश्री सिखा दो, पापा नहीं। मम्मी का कोई अर्थ नहीं है, मम्मी का अर्थ मरा हुआ होता है, और डैडी का डैड। कोई मतलब ही इन शब्दों का कोई प्रयोग ही नहीं है कहीं भी। हमारी संस्कृति में तो है नहीं, भारतवर्ष में इसका कोई प्रयोग नहीं है, और इसका कोई अर्थ है भी नहीं, मीनिंग्स है भी नहीं। हाँ, हमें ये पाश्चात्य जगत के कल्चर से जोड़ता है। वहां पर बच्चों को जन्म देते ही माता पिता, मैं उनको माता पिता बोलता हूँ क्योंकि मेरी संस्कृति है, मैं उनको माता पिता नहीं बोल सकता। बच्चों को जन्म देते ही दरवाजा खोल करके बाहर एक टोकरी में रख देते हैं, गवर्नमेंट उनको उठा करके ले जाती है और उनको पालती है कॉन्वेंट स्कूल के अंदर। कॉन्वेंट, एक उसका नाम कॉन्वेंट है, जिसको हम यहाँ कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं ना, वहां पर वो बच्चे पलते हैं। 99% यही होती संस्कृति के होंगे। वो जो रख भी लेते हैं अपने घर में, जन्म भी दे देते, तो वो बच्चा उनके साथ नहीं रहता, अलग रहता है। उसको ये नहीं पता होता मेरे मम्मी और पापा कौन है, मेरे पिता और माता कौन है। फादर्स डे और मदर्स डे एक और घुस गया अब लेटेस्ट। मदर डे और फादर डे कहां से आया? अगर आप मनाते तो मनाइए,
लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ये शब्द आया कहाँ से? मदर डे और फादर डे होता क्या है? जन्मदिन तो होता है, लेकिन मदर और फादर डे क्या होता है किसी को पता? अब तो फिर कार्ड भेज, मेरे पास भी एक मेरी बहू ने भेजा कि मेरी बहू ने पतंजलि में है, उसने भेजा मेरे पास, आज फादर्स डे है, मदर्स डे है। ये हमारी धर्मपत्नी बैठी है, ये भी खुश हुई बहुत, बहू ने हमें ये भेजा है। लेकिन मैं इसको पूछता हूँ, चल बता दे तू मदर्स डे और फादर डे क्या होता है? जब हमें पता नहीं तो उनका प्रयोग क्यों? पाश्चात्य कल्चर में रच गए हम, उन्होंने हमारा कल्चर समाप्त कर दिया, हमारी संस्कृति समाप्त करने कहता कि पहले बच्चों को, छोटे स्कूलों को टारगेट करिए, तभी आप इस आगे बढ़ पाओगे। और ये अब से नहीं, 200 वर्ष पहले से ही शुरुआत हो गई। 1835 से शुरुआत की और इंग्लैंड के अंदर ये रचना रची गई और हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म उठाए गए। और यहाँ पर भारतवर्ष में संसद में पास करा करके, अंग्रेजों का राज्य था, उन लोगों ने जिन बच्चों को उनके स्कूलों में दाखिल किया, जिन माता पिता ने उन माता पिता की हत्या करवा दी, और जिन शिक्षकों ने वहाँ पढ़ाने के लिए मना कर दिया, उनकी हत्या करवा दी इन अंग्रेजों ने, और अपने स्कूल थोप दिए, अपना कल्चर थोप दिया। टेडी किसको कहते हैं? जो बच्चे कुछ घर में रह जाते हैं और उनको ये पता लगता है कि मेरे माता पिता ये हैं, तो उनका एक दिन एक साल में वहाँ की गवर्नमेंट ने रख दिया, उसको फादर्स डे बोलते हैं। उस दिन वो हमसे मिलने जाते हैं, 365 दिन में एक दिन उन्होंने फादर डे, हमारे बच्चे तो परमानेंट हमारे पास रहते हैं, तो हमारा फादर्स डे मदर डे कैसे? की बात है, जब हमारे बच्चे हमारे साथ रहते तो हमारे पास है ना, तो उनका मदर्स डे और फादर्स डे कहते हैं। हाँ, जन्मदिन है, जन्मदिन हमारे मनाने का विधान है, उसको मनाइए, शौक से मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं ज्यादा न बोलते हैं, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, बेटे बेटियां जो माताएं बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, पर अपनी संस्कृति से अलग न हटने दीजिए। कम से कम अपने घर में, बाहर क्या होता है उसको छोड़ो, आप अपने को सुधारो। हम सुधर गए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप माँ कहलवाइए अपने बच्चों से, पिताजी को पिताजी कहलवाइए, जो शब्द हैं हमारे प्रचलित उनको आप कहलवाइए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक आज एक बात बता देता हूँ, पंजाब एक सूबा हमारा है, आप वहां पर जाइए, वहां पर 90% आपको देखना क्या बोलते हैं, जो उनका कल्चर है, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति से सीखा, अपने गुरुओं से सीखा है, वही सब अपने माता पिता को बोलते हैं आज भी, और वो सुखी हैं सब। उससे बढ़िया कोई सा भी हमारा सूबा नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि वो अपने कल्चर से जुड़े हैं, अपनी भूमि से जुड़े हैं, अपने मूल से जुड़े हैं। इनको अपने मूल से, अपनी जड़ से अलग न होने दो माता पिता, ये हमारा कर्तव्य है, इनकी गलती नहीं है, ये तो रचे बसे हैं इसमें। और हमें मजा आता है जब हम ये डैडी बोलते हैं ना और पापा बोलते हैं, फूल का कुप्पा हो जाते हैं, और शब्दों का पता नहीं इनका अर्थ क्या है। अरे इनके तन मन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। माँ के हृदय में प्यार उमड़ता है और बच्चे के हृदय में प्यार उमड़ता है, और जिसके हृदय में प्यार उमड़ता है, जिसकी भावना माता पिता के प्रति होती है, वो बच्चा बड़ा उन्नत होता है। ये हमारा सामने का ही, आपके सामने खड़े हैं, हम सच बोलते हैं कि हमारा ये आप अपना ही अनुभव है। आज भी मेरी माता 85-86 साल की है, मैं उनका रोज पूजन करता हूँ, रोज उनको प्रेम करता हूँ, मानसिक रूप से जहाँ भी मैं रहता हूँ वहीं बैठे हुए उनकी परिक्रमा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। उसके बाद मेरा आगे का काम होता है, सुबह ही उठते ही 4 बजे बिस्तर पे बैठकर पहले अपने माता पिता का आह्वान करता हूँ, मानसिक रूप से अपने सामने लाता हूँ, उनकी परिक्रमा करता हूँ, पूजा करता हूँ। और हमारे बच्चे भी हमारी पूजा करते हैं और हमें सम्मान देते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इनके अंदर भरो, ये कर सकते हो, हमारे में ताकत है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति जन्म से ही हमें 3 शक्तियां देकर के भेजती है। 3, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति, ये 3 शक्तियां लेकर हम जन्म लेते हैं। पर उस शक्ति की धारा मुड़ गई पाश्चात्य जगत की तरफ, उस धारा को वापस लाओ। और उसका तरीका यही है कि माता पिता अपने बच्चों पर वॉच करें, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं करते, उनको ध्यान से देखो। ये टीवी और मोबाइल एंड्रॉइड, इसने हमारे बच्चों की रीढ़ तोड़ दी है। आने वाले कल में हम ही रोएंगे, देख लेना।
लेकर के एक जो कार्यक्रम सन 2004 से चला आ रहा है, आज विश्वव्यापी हो गया है। समस्त धर्म इसको मानते हैं और सब इसकी पूजा पाठ करते हैं अपने बच्चों की। और हमने प्रत्यक्ष देखा है जहां हम करते करते आ रहे हैं, मुस्लिम धर्म के माता पिता भी कल तो इतने थे वहां पे स्कूल में रामपुर मनिहारन में, आप देखोगे वीडियो देखना, ये भैया तो आपके पास रहते साथ में गए थे कि वहां पर मुसलमान माताएं बहनें बड़े बड़े सब आए थे बच्चों को लेकर के, और उन बच्चों ने पूजन किया और कैसे गदगद हुए अपनी संस्कृति से। उन्होंने वक्तव्य दिया है, आप यूट्यूब पे देखना। तो आप सबसे प्रार्थना है, हम तो हिंदू हैं, क्यों हम अपने पद से एक तरफ हो जाए, क्यों हमने अपने हिंदुत्व को पीछे करें। अरे आज ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, जिस देश के अंदर ये महान पुरुष भगवान ईश्वर प्रकट हुए हैं, उस देश को हम पाश्चात्य जगत को सौंप दें? कभी नहीं। आने वाला कल बहुत खराब होगा, नहीं तो अपने बच्चों को बचाइए। प्रोफेसर लेवल तक पहुंचने वाले हैं, इंटर लेवल तक वो लोग पहुंच गए हैं, जिनको ईसाई कहते हैं, ईसाई मशीनरीज का काम है ये सब, और किसी का नहीं। इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत कुठाराघात किया है। सबसे ज्यादा स्कूल उनके, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी, जबकि हमारा देश है, हमारी जमीन है। 1 रुपए की लीज पे गवर्नमेंट ने उनको जगह दे रखी है, 10-10 हेक्टर 20-20 हेक्टर जगह उनके पास है, चर्च के पास और उनके स्कूलों के पास। और हमारे बच्चे अब से 15-20 साल पहले तक टाट की पट्टी भी नहीं होती थी बैठने के लिए ऐसे स्कूल, जबकि हमारा कल्चर था कि हमारे यहाँ विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे और फ्री एजुकेशन थी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। और आज इन अंग्रेजों ने आकर के 1835 के बाद ध्वस्त कर दिया, हमारी सी बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी, और जो गवर्नमेंट थी उन गवर्नमेंट से 1 रुपए की लीज पे जमीन ली, उन्हीं पे स्कूल बना दिए कॉन्वेंट। और आज कितनी फीस हमसे ली जा रही है, सबसे ज्यादा धनाढ्य है तो उनके स्कूल है। स्कूल क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कल्चर उधर डेवलप, उधर चला गया। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों में कल्चर भरिए, इनसे अपना पूजन कराइए जो स्थिति पहले थी। क्यों? क्योंकि पूजन भगवान शिव की संतान कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने उनका पूजन किया था। जो पूजन अब हम करने जा रहे हैं शास्त्र से ही ये लिया गया है। उन्होंने पूजन किया था, माता ने, पार्वती ने और शिव भगवान ने आशीर्वाद दिया था गणेश जी को, गणेश जी तुम इतने बुद्धिमान हो कि कार्तिक जब आएगा कोई पूजा करेगा तब करेगा, सबसे पहले पूजा होगी तो आपकी होगी विश्व के अंदर, जब तक ये सृष्टि है। और आज तक हमारा कोई भी कार्य अगर पूजा का होता है बिना गणपति के सफल नहीं होता, पहले उन्हीं की पूजा होती है। किसका आशीर्वाद है? आपका, माताओं का, पिता का। तो इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, रोज अपने चरणों में प्रणाम कराइए। इनकी जगह आपके चरणों में है, आपकी आंखों से आंखें मिलाकर आपसे गुस्से में उसमें बात करने की नहीं है। आप इन अपने चरणों की तरफ दिखाइए और इनसे प्रेम करिए, अपने हृदय से इनको लगाइए और इनको प्रेम से समझाइए, ये आगे बढ़ेंगे। इन्हें प्रेम की आवश्यकता है, डांट की आवश्यकता नहीं है। तो इनको प्रेम से आइए मिलकर के मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को, प्रत्येक 14 फरवरी को ये मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो आपसे प्रार्थना है आप इसमें लगिए और अपने संतों की, महात्माओं की, अपनी संस्कृति को बचाइए। श्री रामचरित्र मानस को पढ़िए, आपको इसका महत्व का पता लग जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। आइए मिलकर के बैठते हैं अपने स्वामी। बच्चे हाथ जोड़ो, आंखें बंद करें सब। उन देव की उपासना करेंगे जो सर्व देवों में प्रथम पूजनीय है, विघ्नहर्ता है और सभी शुभ कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। उन्होंने ही इन दिनों में अपने माता पिता भगवान शिव, माता पार्वती का पूजा कर विश्व मानव को मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पावन संदेश दिया। जी हाँ, को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर दे। बच्चे हाथ जोड़ो, अपने माता पिता की ओर देखो, प्रार्थना करो। ये वेद का मंत्र है। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर
कुमकुम का तिलक। जो बच्चे पूजा कर रहे हैं अपने माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करिए और उंगली वहीं लगा रखिएगा थोड़ी देर। रोजे रखो वहीं लगाए रखिए। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। अपने माता पिता के सिर पर चावल और पुष्प रखिए बीच में और फिर माला पहनाइए धीरे धीरे। जल्दी ना करना, धीरे से माला पहनाना दोनों हाथों में पकड़कर। जय हो। चावल फेंको नहीं, बीच में रखो सिर में, धीरे से धीरे से। जय हो। अभी दीपक नहीं जलाना, जब हम कहेंगे तब जलाना। हाथ जोड़कर बैठो। जय हो जय हो। महिमा विजया शुभना भारत पुण्य धरा की महिमा विजया शुभना। माला पहनाओ, माला पहनाओ। श्री गणेश जी ने अपने माता। सुनो, अब बच्चे खड़े हो जाओ, जो पूजा कर रहे हो खड़े हो जाओ। अब हाथ जोड़ो और परिक्रमा करिए धीरे धीरे। बाहर परिक्रमा करनी है और सामने अपने माता पिता की जब जाओ तो वंदन करना है, झुकना है धीरे धीरे प्रेम से। इधर से, हाँ इधर से, उधर से। इसे गोद में बोलो छोटू को। शाबाश। माता पिता की परिक्रमा करने से क्या आता है? वेद का मंत्र है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता का पूजन और परिक्रमा। ये पूजा जो बीच में परिक्रमा कर रही हो बेटियां, जो उनकी परिक्रमा कर रही है, दीपक रात के छोड़ दो। आगे आगे। शीश झुकाऊं, तीर लगाऊं, धीरे धीरे बेटे। शीश इनकी झुकाऊं, परिक्रमा पूरी हाथ जोड़कर बैठ जाओ। आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा, अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे। सुने माता पिता। जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं मैं। याद रखिए इधर उधर बच्चियां, अपने माता पिता की ओर देखो और कानों से सुनो। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम। बच्चे झुक जाएं। एक गुड़िया, एक गुड़िया। हाँ। हम दोनों बेटे हैं। ये माँ है। हाँ। चलो झुके रहो थोड़ी देर। आप इनके माता पिता का आशीर्वाद ऊंचा उठाएगा इन बच्चों को। थाली में दीपक दीपक जलाए बच्चे। माता पिता की आरती करें। प्रेम से इधर उधर ना देखो, 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ। जलाइए दीपक, दीपक जलाओ। सेवादारी भाई लाइन खड़े हैं, हवा है चेंज कोई बात नहीं। ओम 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 हर तुम्हें दीपक जलाकर कभी भी फूंक से माचिस की तिल्ली नहीं बुझानी चाहिए। खाली हाथ में उठा लो और गोल गोल धीरे धीरे आरती करनी है, जल्दी नहीं करनी है। अपने माता पिता की आंखों में कमर सीधी करके बैठो सब, कमर सीधी। जय हो। चार चार
पिता जो कोई शांत, हाथ से रख दीजिए, दोनों हाथ जोड़े बच्चे और शांत हो जाए, चुप, कोई ना बोले, हिले भी नहीं, शांत। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। माता पिता तिलक करें प्रेम से, उंगली वहीं लगाए रखिए इनके मस्तक पर थोड़ी देर के लिए। आपका आशीर्वाद इन्हें चाहिए, आपकी ऊर्जा इन्हें चाहिए। मेरे बेटी बेटियों का नैतिक पतन फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षर रखें। चावल और पुष्प रखिए, अपने गले की फूल माला और अपने गले की फूल माला धीरे धीरे पहना। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, जय हो, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल प्रेम से पहनाना प्रभु। जय हो, ये आशीर्वाद है इनको तुम्हारा, ये फूलों की तरह महके। शांत मना होकर बैठो। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है पहने रखो माता जी, कि अब पहना दीजिए बच्चे उधर। थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें, एक दूसरे को देखे और सब। मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाए। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें, एक दूसरे को देखें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसाए। शांत बेटे, हरिओम। भगवान जी शांत। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाए, इनके सिर पर हाथ उन्हें घुमाइए, शुभाशीष दें। इनको माता आशीर्वाद पिता दें। अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। इनकी कमर को सहलाओ धीरे धीरे,
ये प्यार भरा अनुशासन, इनको प्रेम करो, इनको अब आवश्यकता हर है। शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा हम मुंह मीठा और करिए, माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर मीठा रखी होगी, थोड़ा थोड़ा खिलाइए एक दूसरे को। थालियां साइड में करो, थालियां साइड में कर दीजिए जल्दी से, पीछे की साइड में कर दो अपने सेवादारी उठा करके बस। और बच्चे आगे को हो जाए थोड़ा सा, और अपने माता पिता के गले में पाहे डालो, इनको गले लगिए अच्छी तरीके से, और माता पिता दोनों हाथ इनकी कमर पर गले से लग जाए, शाबाश, ऐसे ही बस लगाए रखिए। और ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं अपनी माँ को, माता सुने। लगिए बेटा, गले लगिए सब। प्यारी प्यारी है ओ माँ, सुने माता पिता, जय हो। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों, पूनम, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, कब? जब हमें जन्म दिया, दुखन लागी पूरी रात जागती है माँ, तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निया पे। अपनी मैं सोता था, सोती थी और तू जागती थी माँ। वारी है पायल चुप हो जा। ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे, सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ये है माँ, जिनका माँ में आके इनका क्या होता होगा। बच्चों की जान होती है माँ, बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत होती है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जा। ये है सच्चा प्रेम दिवस, ये है
14 फरवरी को मनाया जाने वाला ऐसा प्रेम दिवस जो बच्चों की उन्नति करेगा और अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। आप सबसे प्रार्थना, अपने बच्चों को अनुशासित प्रेम दीजिए और इनको उन्नत होने का मौका दीजिए। पाश्चात्य जगत से बचाइए, अपनी संस्कृति को, अपने शास्त्रों का ज्ञान इनको आप सुनाइए, अच्छी अच्छी कहानी सुनाइए अपने इतिहास की, भारत की, जिससे ये बच्चे आगे बढ़ें। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। हे गुड़िया, क्या नाम है तेरा? आपको ही कह रहा हूँ। इशिका का क्या अर्थ होता है? जी, इशिका का अर्थ है भगवान की बेटी। भगवान की बेटी। और तो अपनी माँ की क्या है? बेटी। और माँ को क्या पूजा कैसी हो तुम? मम्मी। मम्मी। अब माँ कब तक बोलेगी तुम? आज से। आज से या अभी से? अभी से। पक्का संकल्प है? जी। मम्मी आई है आपकी? माँ आई है? ना मम्मी आई ना माँ आई, तो फिर कौन आया? अभी तो कोई नहीं आया। मैं मम्मी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब मैंने मम्मी पूछा तो भी मना किया, माँ बोला तो भी मना किया। तो मम्मी तो है ही नहीं, माँ है, वो आई नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं 9th क्लास में। 8th में कैसा नंबर आया? अच्छे आए थे। कितने परसेंट? 80%। 80%। 20% की कमी है। इसको आप 100% कर सकती हो कि नहीं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। कर सकती हो? हाँ जी। कैसे? मेहनत करके। मेहनत? तू पतली से तो वैसे कैसे मेहनत करेगी इतनी? शांत शांत है जी। मेहनत कैसे करेगी? अपने मन से मेहनत करूँगी। अपनी मेहनत नहीं, ये 20% क्यों नहीं, मेहनत तो तुम कर रही हो, इसमें 80% आए हैं आपके। आप अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अपने माता पिता का पूजन करिए, आदर करिए, स्कूल में अपने शिक्षकों का आदर करिए। 10% नंबर तो वही होते हैं, ठीक है ना? आप इसको ले आओ, फिर देखो क्या होता है। रोज अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके ही जाना है, उनका आशीर्वाद लेकर ही जाना है। अगर वो नहीं जानते उनको बताओ, बस वो हाथ ऐसे कर दें आपके सिर की तरफ और आशीर्वाद दे दें, बोले कुछ भी नहीं, वही काफी है। ठीक है ना बेटे? 100% लाने हैं तेरे को, ठीक है? अच्छा, आपने ये जो कार्यक्रम देखा है कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कितना? बहुत ज़्यादा ही अच्छा। इतना 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 कितना? बता नहीं सकते। बहुत नहीं बता सकते। करेगी इसको? हाँ जी। औरों को भी बताएगी? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। ये पूजन किसने किया था हमारी संस्कृति में? बापू जी। इस संस्कृति के आदि में ये पूजन किसने किया था अपने माता पिता का? गणेश जी। गणेश जी ने और कार्तिकेय ने, ठीक है ना? तो गणेश जी ने पूजन किया था, तो किसका आशीर्वाद था? उनके माता पिता। माता पिता का। हमारे माता पिता भी वही है, जो शिव है वही पिता है, माँ है पार्वती है, ठीक है ना? उनका आशीर्वाद लेना ही लेना है। करेगी ना? तो तेरा 10 नंबर तो बढ़ गए, 10% पक्का, ठीक है? और भाई 10% बढ़ा लिया तो कुछ और तरीका पायल बता देगी उसका। चलिए, बहुत अच्छा, सुंदर। बताइए इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? संदेश क्या दोगे, बोलो। मैं इसके विषय में संदेश देना चाहूँगी कि अपने माता पिता को हमेशा आदर करें और उनका सम्मान करें। हमेशा उनको अपने से ऊपर रखें, दूसरों से ऊपर रखें, उनको हमेशा आदर करना चाहिए। मैं आज से ही अपने माता पिता का आदर करूँगी और सभी बच्चों से प्रार्थना है वो भी अपने माता पिता का आज से ही आदर करेंगे। ओम 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 ओम। हाँ जी, आइए। कहाँ गए दीपक जी? कराइए, क्या कराना है, जल्दी कराओ।